प्रदेश सरकार की अध्यापकों की ट्रांसफर नीति से प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में इस तरह से उथल पुथल मची हुई है कि कई स्कूलों से बड़ी संख्या में ट्रांसफर होने के बाद स्कूलों में अध्यापकों की कमी हो गई। बच्चों के भविष्य की पढ़ाई की चिंता करते हुए पलवल के गांव पृथला के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय की छात्राओं और उनके अभिभावकों व ग्रामीणों ने जिला सचिवालय पर जाकर घेराव किया। दिखाई दे रही छात्राएं पलवल के पृथला गांव के राजकीय उच्च विद्यालय की छात्राएं हैं। अभी हाल ही में स्कूल के कई अध्यापकों का ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन उनके स्थानापन्न किसी अध्यापक की नियुक्ति नहीं होने के कारण सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं और उनके अभिभावकों के लिए बड़ी भारी समस्या का सबब बन गई है। स्कूल में अध्यापक नहीं रहने से छात्राओं की पढ़ाई चौपट होते ग्रामीणों और छात्राओं ने पलवल जिला सचिवालय जाकर सचिवालय का घेराव किया। अभिभावक और छात्राओं को जब जिला उपायुक्त कार्यालय में अंदर नहीं घुसने दिया तो छात्राओं ने वहीं जिला सचिवालय परिसर में मेन पोर्च के पास ही धरना देकर बैठ गए और वहीं पर पाठशाला लगाते हुए काफ़ी देर तक ऊंची आवाज़ में पहाड़े और गिनतियां बोली। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिवानी है, मैं 10वीं क्लास की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल में से टीचर्स जा तो रहे लेकिन कोई आ नहीं रहा। 2 टीचर्स बच रहे हैं, वो भी हमें नहीं पढ़ाते, केवल 6 to 8 पढ़ाते हैं। 9th 10th की कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। टीचर्स ऐसे ही हैं, बाकी हैं वो चले गए। हमारे स्कूल में कोई टीचर नहीं आ रहा, हमें टीचर चाहिए। हमें टीचर चाहिए। हमारी 10th की हमारी पिछली क्लास की 13 मेरिट्स आई थी और हम अपना रिजल्ट खराब करना नहीं चाहते, इस वजह से हमें टीचर चाहिए। कितने कब हुआ ट्रांसफर अध्यापकों का? हमारा ट्रांसफ़र आज उनकी ज्वाइनिंग है, 6 दिन पहले उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। तो अब क्या करेंगे? वहाँ जिला मुख्यालय आप जा रहे हैं? हमें उनसे अपील करनी है कि हमें हमारे विद्यालय में अध्यापक चाहिए। चाहे ये रहें या और कोई आए? या ये रहे या कोई और है, हमें अध्यापक चाहिए। हमें हमारा भविष्य का मतलब हमारी 10वीं कक्षा है, हम उसमें फेल होना नहीं चाहते, इस वजह से हमें अध्यापक चाहिए। राजकीय उच्च विद्यालय पृथला की छात्राओं ने बताया कि उनके स्कूल के कई अध्यापकों के ट्रांसफर के बाद इस समय पूरे विद्यालय में मात्र 2 अध्यापक बचे हैं, एक अध्यापक कंप्यूटर का और दूसरा अध्यापक संस्कृत का। इसके अलावा कोई भी अध्यापक विद्यालय में नहीं है जो उन्हें सब्जेक्ट पढ़ा सके। गर्ल्स गवर्नमेंट हाई स्कूल की छात्राओं ने बताया क्यों उनके विद्यालय का पिछले वर्ष परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा था। 13 लड़कियों की मेरिट आई थी, लेकिन अब अध्यापकों के तबादले के बाद उनकी पढ़ाई बाधित हो जाएगी, जिसके कारण स्कूल का परीक्षा परिणाम भी अच्छा नहीं आएगा। किसी से चिंतित होकर विद्यालय की छात्राओं और ग्रामीणों ने जिला सचिवालय जाकर सचिवालय का घेराव किया और अपने गांव के स्कूल से ट्रांसफर होकर जा रहे अध्यापकों के स्थान पर अध्यापकों की नियुक्ति की मांग की। इस दौरान जिला सचिवालय में जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल ने छात्राओं और अभिभावकों की बातें सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि सोमवार तक उनके विद्यालय में कम से कम 4 अध्यापकों की व्यवस्था कर दी जाएगी, जिससे उनकी पढ़ाई सुचारू चलती रहे। हमारे संज्ञान में बात आई थी कि हमारा जो गर्ल्स स्कूल है पृथला का, उसमें टीचर्स की संख्या बिल्कुल नहीं है। हमें पता लगा कि संस्कृत का एक टीचर और कंप्यूटर का, बाकी सब्जेक्ट के कोई टीचर नहीं है। जैसे सरकार की पॉलिसी के तहत ट्रांसफ़र हुए हैं तो उस तरीके से टीचर्स यहाँ नहीं आ पाए हैं। तो आज हम डीसी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे बच्चों को टीचर उपलब्ध करवा जाएँ ताकि हमारी बेटियाँ पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। स्कूल में 200-250 की गैदरिंग है और 2 ही टीचर बस स्कूल में अभी तक है। 10th तक का स्कूल है। राम जी, मेरा नाम धीरूभाई भगत सिंह। कल दोपहर को स्कूल की छुट्टी होने के बाद हमारे घर पे कम से कम 10 से 15 गांव की लड़कियां आई थी, जिन्होंने मुझसे कहा कि भैया हमारे स्कूल से सारे टीचरों का ट्रांसफ़र हो चुका है, मुश्किल से 3 या 4 टीचर बचे हैं, कृपया करके हमारी मदद करें। तो मैंने अपने गांव के भाई बंधुओं से बोला कि भाइयों ऐसे ऐसे बात है। तो आज हम पूरे काफ़िले के साथ 4-5 ट्रैक्टर लेकर, कैंटर लेकर, गाड़ियां लेकर स्कूल के सारे बच्चों को उन गाड़ियों, ट्रैक्टरों में, कैंटरों में बैठाकर डीसी ऑफिस पहुंचे। डीसी ऑफिस पहुंचने के बाद वहां पे डीसी साहब आए तो थे लेकिन हमसे मिले नहीं, सीधे अपने ऑफिस चले गए। शायद उनकी भी नई ज्वाइनिंग हुई थी, इसलिए हमारे पास नहीं आए थे। हमारे पास शिक्षा अधिकारी जो पलवल से हैं वो हमारे पास आए थे, उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया। ज्ञापन में हमने कई समस्याएं लिखी थी, जैसे कि हमारे स्कूल में, हमारे गांव के दोनों स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों स्कूलों में टीचरों के ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ट्रांसफ़र होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो उन्होंने ज्ञापन दिया
तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगले सोमवार तक आपके गांव के स्कूल में 4 टीचरों की भर्ती हो जाएगी। तो हम प्रशासन का भी और शिक्षा विभाग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।